गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राधा कुमारी और आप सबका फिर से तहे दिल से वेलकम करती हूँ ज्ञानसार स्टडी चैनल में। कोविड-19 की वजह से जो हमारा क्लास छूट गया था, जिस क्लास से हम लोग वंचित थे, तो आगे के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोग क्रैश कोर्स को ये किए हैं कि उसको करते हुए हम लोग पढ़ाई करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस उसी का डील मैं करूँगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में आए और आप उसकी सहायता से अपने क्वेश्चन आंसर को लिख पाएं। तो आज का चैप्टर है हमारा जनन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या है, कहते किसको है, तो आज हम लोग जानेंगे। तो जनन जीव जिस प्रक्रम, मतलब प्रक्रम का मतलब होता है जिस विधि द्वारा अपनी संख्या, अपने जनन में संख्या, मतलब कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। अगर कोई पूछे कि जनन किसे कहते हैं, तो इजीली हम लोग कह सकते हैं कि जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब है क्या कि विभिन्नताएं का महत्व, विभिन्नता का महत्व। अब ये क्या है, जरा इसे भी हम लोग देख लें ताकि एग्जाम में अगर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रहेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आंसर शीट पे लिख सकती हूँ। तो इसको देखते हुए चलते हैं, विभिन्नता का महत्व होता क्या है। तो कह रहा है क्या कि जनन क्रिया द्वारा जीवों की विशिष्टियां, इंग्लिश वर्ड है, विशिष्टियां को इंग्लिश वर्ड कहते हैं इंडिविजुअल, की स्थान पर एकत्रित, मतलब कि एक जगह एकत्रित होकर समिष्ट, जिसको इंग्लिश कहते हैं पॉपुलेशन, जिसको संख्या कहते हैं, का निर्माण करती है। इससे जीवों की जातियों का किसी स्थान पर अस्थायित्व कायम रहता है। कहने का मतलब यही है कि जनन क्रिया द्वारा जीवों की जिस इंडिविजुअल किसी स्थान पर एकत्रित होकर पॉपुलेशन की निर्माण करती है, इस जीवों की जातियों को किसी स्थान पर अस्थायित्व कायम रहना विभिन्नता का महत्व कहलाता है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है जनन के प्रकार। जनन के प्रकार देखेंगे कि कितने होते हैं। तो जनन के प्रकार कहने का मतलब है कि जीवों में जनन मुख्यतः दो तरीकों से संपन्न होता है। जीवों में मुख्यतः कितने तरह से संपन्न होता है, तो दो तरह से संपन्न होता है। पहला है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जरा देखते हैं। तो अलैंगिक जनन का भी पहला क्या बोल रहा है कि इसमें जीवों का सिर्फ एक विशिष्ट, इसमें जीवों का सिर्फ एक इंडिविजुअल भाग लेता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जनन करते जीवों का सिर्फ विशिष्ट जो है वो सिर्फ एक ही भाग लेता है, एक से अधिक नहीं लेता है। सेकंड है हमारा, इसमें युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है। उसमें क्या है, पहला जो था कि इसमें जीवों का सिर्फ एक इंडिविजुअल भाग लेता है, और इसमें जो है सेकंड जो है हमारा, इसमें सिर्फ युग्मक शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेता है। थर्ड है हमारा, इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। अगर कोई कहे कि जनन के प्रकार, तो बताएंगे कि जनन में दो मुख्यतः तरीका है जो संपन्न होते हैं जीवों के जनन का। फर्स्ट है अलैंगिक, जिसको एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं। पहला बताएंगे कि इसमें जीवों का सिर्फ एक इंडिविजुअल भाग लेता है। दूसरा बताएंगे कि इसमें युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु कोई भाग नहीं लेता है। तीसरा बताएंगे कि इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री विभाजन या तो असमसूत्री विभाजन होता है। चौथा क्या है, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, वो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है कि अलैंगिक जनन के बाद जो संतानें पैदा होती है वो आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होते हैं, मतलब कि मिलता जुलता। अब है हमारा पांचवा पॉइंट, इस प्रकार के जनन से ज्यादा संख्या में एक जल्दी से जीव अपनी संतानों की उत्पत्ति कर लेती है। तो ये तो हमारा था, जो कि हमारा चैप्टर ये होता है जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो हमने आज बताया कि जनन किसे कहते हैं। तो जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संतानों में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं। विभिन्नता का क्या महत्व है, तो ये महत्व है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग रिपीट कर देख भी सकते हैं इस वीडियो को। फिर आया कि जनन के प्रकार, जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो जीवों में जनन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला होते हैं अलैंगिक जनन, और अब जो मैं बताने जा रही हूँ तो वो है क्या कि जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां भी अलग अलग होती है। तो जानेंगे क्या क्या होती है। जीवों में अलैंगिक जनन निम्नांकित कई विधियों से संपन्न होता है। कहने का मतलब है कि जीवों में जो अलैंगिक जनन होता है उसमें भी विधियां हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं, आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली जो विधि है वो है हमारा विखंडन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग फिजन। तो विखंडन का क्या हम लोग का डिफिनेशन है, तो विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव, जो कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो जनन कर पाते हैं। विखंडन में कौन से जीव जनन कर पाते हैं, तो एक कोशिकीय जीव जनन कर पाते हैं। अगर आ जाएंगे एग्जाम में कि विखंडन की डिफिनेशन दीजिए, तो विखंडन किसे कहते हैं, तो विखंडन के द्वारा ही मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीव जनन करते हैं, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियन, एक कोशिकीय शैवाल, यूग्लिना आदि। सामान्यतः विखंडन की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। कहने का मतलब है क्या कि एक कोशिकीय जीव, अगर कोई एग्जांपल पूछ देगा कि एक कोशिकीय जीव बताओ, तो बता देंगे कि जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियन, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है। शैवाल, ये सब एक कोशिकीय जीव है, साथ में यूग्लिना भी। अब है क्या कि सामान्यतः इसका क्या होता है कि विखंडन की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। पहला, फर्स्ट का जिसको कहते हैं पहला, वो है क्या द्विखंडन, जिसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। विखंडन जो होता है, विखंडन या द्विभाजन कहिए इसको, तो विखंडन या द्विभाजन वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर दो का निर्माण हो, उसे द्विखंडन विभाजन कहते हैं। जैसे कि अगर कोई टुकड़ा है, एक पेन ही है, अगर इसको दो एक एक भाग में तोड़ेंगे तो ये अलग अलग पार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विखंडन। तो विखंडन या द्विभाजन वैसे विभाजन जिसके द्वारा एक विशिष्ट से खंडित होकर दो का निर्माण होता है, उसे विखंडन या द्विभाजन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन कौन है, तो अभी मैं बताई ऊपर, जीवाणु, पैरामीशियन, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास,
यूग्लिना, ईस्ट, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव में आते हैं। आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते हैं तो आज जान लीजिए कि अमीबा ही एक ऐसा है जो कि उसका कोई स्ट्रक्चर, कोई आकार या कोई रूप नहीं होता है। अमीबा का कोई रूप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। तो ये हमारा अमीबा है, इसे जैसे मन आप लोग वैसे बना सकते हैं। तो अमीबा जो है, ये अमीबा है, बीच जो है सेंटर, जिसे हिंदी में हम लोग केंद्रक कहते हैं। अमीबा ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट, पूरा पार्ट टूटकर बना हाफ हाफ पार्ट, बराबर पार्ट, ये पूरा पार्ट ये टूटकर बना हाफ पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं संतति अमीबा। तो हमारा जो आज का क्लास था रिप्रोडक्शन, तो आज हम लोग जाने क्या कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, विभिन्नता का क्या महत्व होता है, और जनन का कितने प्रकार होते हैं, और फिर जाने क्या कि अलैंगिक जनन में कितने विधियां होती हैं, फिर विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन में कैसे क्या होता है, फिर द्विखंडन या फिर द्विविभाजन बोलिए कैसे होती है। तो आज का हम लोग का क्लास यही समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो इस चैप्टर का आगे वाला पॉइंट हम लोग लेकर के आएंगे। सो आज के लिए यही समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।